बच्चों इस चैप्टर में एक्चुअली जो सिनॉप्सिस मैंने दिया था उसमें एक पार्ट थोड़ा सा रह गया था, बहुत छोटा सा पार्ट है, वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पार्ट 2 में। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये वाला पार्ट छूट गया था आपका। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या है वो देखते हैं हम लोग। से एक्चुअली आपको ये लॉ बताता है कि किस तरीके से आपका डीके प्रोसेस आगे बढ़ता है टाइम के साथ। टाइम के साथ आपका डीके प्रोसेस, डीके मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव डीके, याद है ना, कि आपका जो एलिमेंट्स है बहुत ही हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट्स, वो अपने अंदर से उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर निकालता है, जिसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल होता है, और साथ ही साथ स्टेबल होने के लिए वो गामा रेडिएशन भी निकालता है, गामा रेज भी निकालता है। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। तो अगर मान लो रेडियो एक्टिव डीके होता है तो एक न्यूक्लियस किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास जैसे मान लो ढेर सारा यहाँ पे एक बहुत सारा आपका नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, आपने 1 किलो रेडियो एक्टिव मटेरियल लाया कहीं से, मान लो जैसे यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो आपने 1 किलो यूरेनियम कहीं से लाया, अब वो डीके होना चालू हो गया। अच्छा, डीके वर्ड को एक और डीके को एक और वर्ड से जाना जाता है, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। तो ये वर्ड भी याद रखना, डिसइंटीग्रेशन। तो मान लो आपने यूरेनियम लाया 1 किलो का, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने रखा वैसे सारे के सारे एलिमेंट यूरेनियम से किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए, और सारा का सारा यूरेनियम जो है वो एक साथ डीके हो गया, एक साथ सब में से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकला और सबके सब किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे एक एक करके आपके सारे के सारे जो एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस है यूरेनियम के, वो किसी और में कन्वर्ट होते जाएंगे, एक एक करके धीरे धीरे आपका उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलना चालू होगा। तो कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में कितने पार्टिकल्स डीके हो जाएंगे? तो आप देखो, जैसे मान लो स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पे n0 इतने पार्टिकल्स लेके चलते हो, n0 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स या इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स बोल लो या फिर न्यूक्लियस बोल लो, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, धीरे धीरे डीके होगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद मान लो आपका इसमें नंबर बच जाता है n, फाइनल या फिर आपका फाइनल नंबर होगा ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, मतलब कुछ टाइम के बाद n न्यूक्लियाई बच जाएगा, रिमेनिंग एट टाइम t या आफ्टर टाइम t। तो हमने ये देखा कि अगर मान लो t टाइम के बाद आप देखते हो तो आपको n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन है n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। देखो आप सी टी के लिए आपको जो डेरिवेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको डायरेक्टली ये लास्ट का फॉर्मूला याद रखना है, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे n और t में, नंबर में उसमें, तो शुरुआत तो n0 से होगी, इनिशियल नंबर तो आपका n0 है, और ये धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा और ज़ीरो नहीं होता कभी। याद रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़ीरो नहीं होता, बल्कि आप जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच गया है वो ज़ीरो होने के लिए इनफाइनाइट लग जाएगा टाइम। मतलब सारा का सारा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होने में या डीके होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। ग्राफ आपका ऐसा जाता है, और जितना कम पार्टिकल्स बचेगा उतना ही आपका डीके प्रोसेस स्लो हो जाता है। शुरुआत में अगर नंबर बहुत ज़्यादा होता है सारे के सारे मान लो आपका जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स अभी तक डीके नहीं हुआ है, एक भी पार्टिकल अगर मान लो डीके नहीं हुआ है, सारे पार्टिकल्स बचे हुए हैं, तो इस टाइम पे आपका डीके बहुत फास्ट होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो एक साथ डिसइंटीग्रेट या डीके होने लग जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा और इसका नंबर जितना कम होता जाएगा उतना प्रोसेस स्लो होता जाएगा, और इस तरीके से आपका डीके प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना डीके हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना डीके हो रहा है, उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब डीकेस पर सेकेंड। एक्टिविटी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डीकेस पर सेकेंड। तो आपका एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, यहाँ पे लैम्डा जो होता है ना, लैम्डा, यहाँ पे जो लैम्डा आपको दिख रहा है, इसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं। लैम्डा इज डीके कांस्टेंट।
तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस डी एन बाई डी टी। डी एन बाई डी टी मतलब क्या, नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड। माइनस साइन यहाँ पे इसीलिए आता है क्योंकि माइनस साइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका नंबर जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है। आप नहीं भी लिखोगे माइनस साइन तो चल जाएगा, आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं। मॉड का मतलब है कि हम सिर्फ वैल्यू यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया एक्टिविटी का एक फॉर्मूला, ठीक है। उसके अलावा अगर सपोज करो आप एन नॉट की जगह पे, एन के जगह पे ये लिख देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। लैम्डा एन नॉट को अगर आप ए नॉट लिख देते हैं तो एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ए नॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ये है लैम्डा इंटू एन नॉट, और ये ए नॉट को आप बोल सकते हो इनिशियल एक्टिविटी, शुरुआत में कितनी एक्टिविटी थी, मतलब शुरुआत में क्या रेट था आपके पार्टिकल्स का या आपके न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने का, तो ये इनिशियल एक्टिविटी है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका एक्टिविटी का आप एसआई यूनिट भी देख सकते हो, एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी जो होता है वो होता है बैक्वेरल, डी क्यू बैक्वेरल, या फिर डीके पर, इसको हम क्या बोलते हैं, डीकेस पर सेकेंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डीके हो रहा है। उसके अलावा इसका एक और यूनिट होता है क्यूरी, और 1 क्यूरी, क्यूरी को सी आई लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेस पर सेकेंड होता है। 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेस पर सेकेंड होता है, ये इसका यूनिट है। मतलब अगर मैं 1 क्यूरी एक्टिविटी है, इसका मतलब हर सेकेंड इतना डीके हो रहा है, 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेस पर सेकेंड हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा यूनिट है ये। अब बाकी ऐसा यूनिट तो डीकेस पर सेकेंड आपके पास है, ठीक है। तो एक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब रेट ज़्यादा है डीके होने का। इसका मतलब ये कि आपका जो न्यूक्लियस है या आप जो एलिमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी डीके हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी उसका डीके होकर वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होते जा रहा है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप जाओगे एक्टिविटी के, तो एक्टिविटी का भी अगर आप टाइम के साथ ग्राफ बनाते हो तो इनिशियली ए नॉट से स्टार्ट होगा एक्टिविटी, देख रहे हो आप, और ये भी एक्सपोनेंशियली डीके होता है। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बचे हुए हैं अभी तक बिना डीके हुए, वो भी आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाता है, समझे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा यहाँ पे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में। तो बस इतनी सी चीज़ें थी इसमें। हाँ, एक और चीज़, हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि आपका मान लो टोटल लेट्स से कि 1000 न्यूक्लियस था, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 1000 न्यूक्लियस था, 1000 न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम का पास स्टार्टिंग में 1000 एलिमेंट्स था, 1000 एलिमेंट का 1000 आपके पास न्यूक्लियस था। अब ये 1000 न्यूक्लियस में धीरे धीरे क्या होगा, इनका डीके होना चालू हो जाएगा और ये किसी और एलिमेंट में बदलना चालू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये 1000 आपका 500 रह जाएगा, मतलब जो इनिशियल नंबर था वो इनिशियल नंबर फाइनली क्या हो गया, आधा हो गया। तो हमने देखा कि फाइनली जो आपका n नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है, वो इनिशियल का आधा हो गया, समझे। ये होने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं, और हाफ लाइफ को हम टी हाफ लिखते हैं ऐसे, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके टी हाफ। टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln2 अपॉन लैम्डा, और ln2 का वैल्यू 0.693 होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा, ये टी हाफ का फॉर्मूला होता है। इसमें एक और चीज़ हम डिफाइन करते हैं, दैट इज मीन लाइफ, और इसी को हम बोलते हैं एवरेज लाइफ, मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। इसको हम उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 1/λ, ठीक है। मीन लाइफ या एवरेज लाइफ का आप मतलब समझ सकते हो कि लगभग इतने टाइम के बाद आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि आपका पूरी तरह से ख़त्म तो होगा नहीं, आप भी जानते हो कि पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है या पूरा का पूरा जो एटम्स है उसको आप किसी और एलिमेंट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सारा का सारा अगर डीके होगा तो उसके लिए इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। ये तो आपको ये ग्राफ बता रहा है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको क्लियरली दिख रहा है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ
न्यूक्लियस आपका बच गया है डीके होने से, बाकी सब तो डीके हो चुका है। तो ये मीन लाइफ टाइम ऐसा लाइफ टाइम मतलब ऐसा टाइम है जितने टाइम के बाद आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई अब बहुत ही कम बचा हुआ है, ना के बराबर बचा हुआ है, और आपका सारा का सारा न्यूक्लियस किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका है या फिर सारा का सारा डीके हो चुका है। ऐसा माना जा सकता है मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ ये टाइम के बाद। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मीन लाइफ के लिए। और हाफ लाइफ में आपका नंबर जो स्टार्टिंग में रहता है उसका आधा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे यही इतना पार्ट बचा हुआ था, वो पार्ट बीच में एक्चुअली रेडियो एक्टिव के बाद होना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सारा का सारा सिनॉप्सिस देख लिया रहेगा। तो ये 5-10 मिनट का वीडियो है, आप ये भी क्लियरली देख लो, और उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग MCQ स्टार्ट कर देंगे MHTCD के लिए। ओके, थैंक यू।